नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। अगर आप यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से कंटेंट बनाते हैं, पत्रकार हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में तनाव चल रहा है। अब ऐसे में सरकार इस वक्त कई बड़े और कड़े फैसले ले चुकी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि पाकिस्तानी जितने भी अकाउंट हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े अकाउंट हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, उनको बैन कर दिया गया है। चाहे वो यूट्यूब अकाउंट हो या फिर वो इंस्टाग्राम के अकाउंट हो, इन सभी चैनल और अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन या कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान यहाँ पर ना फैला पाए। लेकिन अब बात आती है जो हमारे हिंदुस्तान में अकाउंट्स हैं, जो यहाँ पर पत्रकार या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी, तो ऐसे में उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हें भी नोटिफिकेशन दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जो हमारे सेना का मनोबल गिराता है, जो हमारे सरकार के फैसले के खिलाफ जाता है, जो हमारे देश के खिलाफ जाता है, या पाकिस्तान को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाता है, या पाकिस्तानी मीडिया उसका इस्तेमाल अपने जनता को एक तरीके से उसका ब्रेन वॉश करने के लिए या किसी भी तरीके से भारत को नीचे दिखाने के लिए कर सकती है, तो ऐसा कंटेंट बनाने पर आपका सिर्फ कंटेंट ही नहीं हटेगा, बल्कि आपका पूरा अकाउंट ही उड़ा दिया जाएगा। और ऐसे में दो बहुत बड़े अपने आप को पत्रकार कहने वाले लोगों का अकाउंट हटा दिया गया है, पूरा चैनल ही उड़ा दिया गया है। और ये चैनल कोई कम नहीं थे, बल्कि मिलियन सब्सक्राइबर थे। और संजय शर्मा का तो नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो 4 PM नाम का एक चैनल है जो भ्रामक थंबनेल के जरिए डिजिटल में नंबर 1 या नंबर 2 या 3 में रहता ही है। इतने व्यूज लेकर आते हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं, क्योंकि उसके थंबनेल जो हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं। लोग क्लिक करते हैं और अंदर कुछ और होता है। तो ऐसे थंबनेल्स होते हैं कि जैसे नितिन गडकरी ने मारी लात और उड़ गई बीजेपी, कुछ इस तरीके के उनके कंटेंट होते थे। अच्छा, ये तो बीजेपी को लेकर थे। पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, हिंदुस्तान के होश उड़ गए, मोदी के होश उड़ गए, पाकिस्तान ने ऐसा रख दिया। भाई मतलब आप सीरियसली भारतीय हो? मतलब मोदी से आपको बैर है मानते हैं, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है ना, आप उसके बारे में तो ऐसा नहीं लिख सकते। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो 4 PM का चैनल उड़ा दिया गया है। अब वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और जो आतंकवादियों का केस लड़ते थे कपिल सिब्बल, वो उनके लिए खड़े हुए हैं। नेहा सिंह राठौर के लिए भी केस लड़ रहे हैं, और 4 PM के जो कर्ता धर्ता हैं संजय शर्मा, उनके लिए भी केस लड़ रहे हैं। तो आतंकवादियों का केस लड़ने वाले अभी भी देशद्रोहियों का ही साथ दे रहे हैं। देशद्रोही इसलिए क्योंकि ऐसे हालात में आपको सरकार का साथ देना चाहिए और आपको अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तानी भी वो ख्वाब में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर आगरा में आकर वो छुट्टियां मनाएंगे गर्मी की, जब अगर जंग हुई। सोचिए कहाँ उनका दिमाग पहुंचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग, उनसे हम कितना पावरफुल हैं, तब भी हमारी सेना को कम आंका जा रहा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मनोबल घटाने वाला अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में 4 PM का तो काम तमाम हो गया है। अब वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां से बहुत बड़ी बड़ी डींगे जो हैं वो मार रहे हैं, तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, और कपिल सिब्बल उनका साथ दे रहे हैं। तो दूसरे जो पत्रकार हैं वो हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनको भी आप जानते हैं मोदी विरोध करते हैं। इनका भी वही टारगेट है, जो ऑडियंस इनकी है वो वही वाली है जो उनके पास थी। मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ अरेबिक कंट्रीज़ और यहाँ के 30% जो आबादी है वो इन लोगों को पसंद करती है, देखती है। तो ये जो ऑडियंस है, इसको अपीच करने के लिए और इसको खुश करने के लिए ये लोग इस तरह के थंबनेल देते हैं। जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी के अगर आप थंबनेल देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे थंबनेल इनके 4 PM वाले हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। कुछ नहीं होने वाला, बिहार चुनाव तक चलेगा ये ड्रामा। मतलब एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान डर गया है, और तुम खुद बता रहे हो कि ये बस चुनाव के लिए है और कुछ ड्रामा नहीं होगा। मोदी तो डरे हुए हैं, मोदी तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दूसरा थंबनेल देखिए, बीते एक हफ्ते में पर्दे के पीछे क्या क्या हो गया, यहाँ देश शोक मना रहा है और वहाँ ये सब। चलिए जो भी चीज़ें हैं ये उनकी अपनी है। मतलब यहाँ पर भी सरकार का विरोध होगा, अंदर क्या होगा वो पता नहीं। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल जो है वो उड़ा दिया गया है, और अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया है। तो इसमें अनवर हुसैन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका ट्वीट देख सकते हैं। लिख रहे हैं कि अभी तक इस बारे में प्रसून जी का कोई ट्वीट नहीं आया। ये उनका यूट्यूब लगभग 1 घंटे से खुल नहीं रहा। 4 PM से भारत में बैन है, इसका चैनल ही गायब हो गया है। मैं भारत से बाहर हूं और कब से सर्च कर रहा हूं, प्रसून जी इस बारे में कोई अपडेट दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इन्होंने ये बताया है कि 4 PM को सिर्फ भारत में बैन किया गया है, भारत के बाहर की जो ऑडियंस है वो 4 PM को देख सकती है, लेकिन इनका तो पूरा चैनल ही उड़ गया है। तो देखना होगा कि आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन अगर आप
कंटेंट बना रहे हैं तो ऐसा कंटेंट ना बनाइएगा जिसकी वजह से आपका कंटेंट सहित चैनल गायब हो जाए। प्लीज़ इसका ध्यान रखें।